वार्ड नंबर 50 में मौजूद हूँ। अमरिंदर सिंह रावत जी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी। क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य रहेगा इस बार आपका सर? मुद्दा पहले भी यहाँ पे पार्षद रहे हैं, जी। है ना। और विकास, वार्ड का विकास कराना ही हमारा मुद्दा है। वार्ड में समस्या भी है, कुछ समस्या भी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे समस्या, जैसे हमारे यहाँ पे स्लम है, मलिन बस्ती है, जी। इनके नियमितीकरण की बात है। और सरकार हमेशा से जब भी चुनाव आता है नियमितीकरण की बात करती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल देती है। जी। जब भी हमारे पिछला जो बोर्ड था उसमें भी प्रस्ताव पास होकर गया कि भाई इनको नियमितीकरण किया जाए। पिछले नगर निगम के चुनाव में भी भाजपा के घोषणा पत्र में था कि हम नियमितीकरण करेंगे, मगर वो सब ठंडे बस्ते में है। हालांकि बोर्ड से प्रस्ताव तो जाएगा, पिछली बार भी गया, अब भी भेजेंगे, मगर करना तो सरकार को है। इससे सरकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ ऊपर का जो इलाका है, पौष इलाका है, वहाँ पे नालियों की बड़ी समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है। चौक हो जाती है। हाँ, चौक क्या हो जाती है कि निकासी नहीं है, निकास नहीं है। ये थोड़ी कुछ समस्याएं हैं। और कई जगह थोड़ा जल भराव होता है, कई जगह हमने वो वाटर बनाए हैं, बोरिंग कराई है, जिससे पानी जो है वाटर लेवल नीचे जमीन में चला जाता है। तो एक आध जगह भी और भी है जहाँ पे ये समस्या है। वार्ड में सीसीटीवी की जरूरी है। सीसीटीवी तो बहुत जरूरी है। क्या ये बात, ये तो हमने पिछले बोर्ड में बैठक में प्रस्ताव भी दिया था कि भाई वार्ड में आप एक बार का जो भी सड़क नालियों खड़ंजों के प्रस्ताव होते हैं उसको रोक करके आप सीसीटीवी लगाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जगह जगह चौराहों पे लोग आजकल चोरियां बहुत हो रही है, नशाखोरी बढ़ रही है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि ये नशा करने वाले व्यक्ति, बेचने वाले व्यक्ति खड़े होते हैं, नदियों के किनारे हैं, पुलों के नीचे है। और चौक चौराहों पे सीसीटीवी लगाना बहुत जरूरी है। जगह जगह घरों पे चोरियां हो रही हैं, तो सीसीटीवी रहेंगे तो निगरानी तो रहती है। वार्ड में मेडिकल कैंप वगैरह लगना चाहिए। मेडिकल कैंप समय समय पर लगाते रहते हैं, मगर यह है कि वो प्राइवेट वाले ज्यादा आते हैं, वो अपने अपने हॉस्पिटल को प्रमोशन के लिए करते हैं। हाँ, सरकारी से नहीं आता। सरकारी से तो कोई कैंप वगैरह नहीं लगता। हाँ, बस वो आंगनबाड़ी में बच्चों का टीकाकरण वगैरह ही होता है, यही चल रहा है। वार्ड में बेसहारा पशु वगैरह भी आते हैं, बहुत ज्यादा है। कम से कम कुछ नहीं, हमने पिछले 5 साल में कम से कम 150-200 गाय आवारा पशुओं को हमने पहुंचवाया है कांजी हाउस। फिर वो आवारा पशु जब वो मृत हो जाते हैं फिर उनको उठाने की बड़ी समस्या है। बहुत लोग जैसे गाय के दूध जब देना बंद हो जाती है छोड़ देते आवारा, हाँ, आजकल लोग गाय जब तक दूध दे रही है तो उसे रख रहे हैं, मगर उसके बाद जहाँ उसने बेचारे ने दूध देना बंद किया, उसके रस्सी खोली और बाहर, फिर वो इधर जो घूमती रहती है, पन्नी खाती, पॉलिथीन खाती है, और जिससे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, मौतें भी होती हैं। बीजेपी कहती है देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये स्मार्ट सिटी का क्या आपके वार्ड नंबर 50 में कुछ असर दिख रहा है? चाहे अंडरग्राउंड गैस की पाइपलाइन हो, अंडरग्राउंड वायरिंग करनी हो। देखिए, स्मार्ट सिटी तो कितनी स्मार्ट हुई है आपको, आप भली भांति इससे परिचित है, कितनी स्मार्ट हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पे तो सिर्फ केवल केवल पैसे की बंदर बांट की है इन्होंने। आपने देखा होगा पूरे शहर में इन्होंने दुकानों के बोर्ड पोस्ट दिए हैं, एक एक होर्डिंग की कीमत कुछ नहीं होगी तो 20,000 से कम नहीं होगी, है ना। पहले आदमी अपने हिसाब से, अपने दुकान जेब के हिसाब से, अपनी दुकान के हिसाब से अपने ब्रांडिंग करता था। कुछ लोग लाखों के बोर्ड बनाते थे जिनका कारोबार ठीक था, मगर अब इन्होंने सब एक जैसा रंग कर दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बस वो है कि वो पैसे को ठिकाने लगाना है। और स्मार्ट सिटी नाम आप कह रहे गैस लाइन, गैस पाइपलाइन जहां जहां इन्होंने अभी तक वो डाली है, कलेक्शन की फिटिंग की है, बस 2-3 साल हो चुके हैं, सड़ने वाले हैं और वो सड़ रहे हैं, लोगों के घरों पे सड़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट पार्क भी होंगे वार्डों में, जहाँ पे ओपन जिम होगा, महिलाएं बुजुर्ग वहाँ पे कसरत वगैरह करेंगे, एक्सरसाइज। ये तो पिछले 6 साल से कहा जा रहा है। जब पहली बार मेयर साहब गामा जी आए थे तब से कह रहे हैं कि हम पार्क बनाएंगे, स्मार्ट पार्क बनाएंगे, जिम लगाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। आप ये देख लीजिए कि एक गांधी पार्क को छोड़ के कहाँ लगा है, और वो भी जंग खा रहे हैं। अब उनकी भी हालत, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है।
तो कहा तो इन्होंने था जहाँ नगर निगम की भूमि है कम से कम वहीं लगवा देते कि भाई नगर निगम की भूमि है वहीं चलो पार्क बना देते हैं या ओपन जिम लगा देते हैं, मगर सब कुछ नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से इस बार जो है कोरोना में वार्ड नंबर 50 में क्या काम किया गया था कोविड में? कोविड में हमने पहले जब कोविड आया 2020 वाला, तो हमने कुछ नहीं, उस टाइम क्या हुआ कि भगदड़ मची, जी, सब लोग लोग गाड़ियां नहीं चली, कुछ नहीं चल रहा, ट्रेनें वो हो रही थी। तो उस वक्त हमारे यहाँ पे जो मजदूर तबका है जो बाहर का प्रवासी है था, उसको दिहाड़ी नहीं मिली, उसको खाने का संकट हुआ। तो उनको हमने कम से कम नहीं तो 2.5 महीना पका हुआ भोजन पैक करके वितरित किया। उसके बाद सूखा भोजन, सूखा राशन। तो उसके बाद कुछ लोग तो चले गए, किंतु यहाँ पर भी जो हमारी बस्तियों में मजदूरी करने वाले व्यक्ति, जिसका मकान है यहाँ पे, जब झाड़ी नहीं मिली तो वो भी बेसहारा हो गया। तो उसको हमने सूखा राशन प्रोवाइड कराया। ये 2.5-3 महीने ये चला। उसके बाद तब तो कोविड थोड़ा हल्का हुआ, तो फिर जैसे थोड़ी सी पटरी पे आने लगी। फिर दोबारा जब कोविड हुआ 2021, उसको भी हमने राशन वितरण किया, है ना, सैनिटाइजर वगैरह ये सब जो भी उनको मुहैया कराना सब कुछ मुहैया कराया गया। वीरेंद्र पोखरियाल जी पर मेयर प्रत्याशी कैसे नेता रहे? वीरेंद्र भाई हमारे ऊर्जावान नेता है, युवा है, और हम सब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, वो भी हैं तो हम भी हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा कैंडिडेट पार्टी ने दिया है, और वीरेंद्र भाई जिस ताकत से लगे हुए हैं अपने प्रचार प्रसार में, विजय निश्चित होगी। और हमें लगता है कि वोट कांग्रेस का वोट आएगा। तो साफ साफ कहना है रावत जी का कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड आने जा रहा है, वार्डों में भी और मेयर में भी। देहरादून से रंजन जसपाल की रिपोर्ट।